हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, जिस किसी के पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकाला, गलतियों अध्याय 6 वचन 9 और 10 पढ़ रहा है। आप ध्यान से सुनना। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर कहता है हम क्या करें? सबके साथ हम भलाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस पवित्र शास्त्र के अंदर कह रहा है परमेश्वर हम सबके साथ भलाई करें, विश्वासियों के साथ भी और अविश्वासियों के साथ भी। फिर से वो एक बार वचन पढ़ रहे, आप ध्यान से सुनना। आप पढ़ना बेटा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो मेरे प्रिय ने यहाँ पर क्या लिखा? यदि हम ढीले ना हो तो। यहाँ पर परमेश्वर ढीला क्यों कह रहा है? यदि हम जैसे प्रार्थना करते हैं, आराधना जब करते हैं, तो हमें ढीला नहीं होना है। हर चीज में हमें विश्वास में रहना। अगर हम ढीले पड़ जाएंगे तो हमारा जितना भी किया हुआ हर एक चीज क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हमें ढीले नहीं पड़ना मेरे प्रियो। जब हम ढीले पड़ते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? तुम ढीले मत पड़ो, तुम साहस मत छोड़ो, तो तुम ठीक समय पर कटनी काटोगे। मतलब क्या? ठीक समय पर तुम कटनी काटोगे। अगर हम ढीले हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्रियो? हमने जो भी किया हुआ है, जैसे हम चर्च में प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, चर्च में हम 10वां अंक देते थे, हर चीज में हमें ढीला नहीं रहना है, हमें विश्वास में रहना है। आज भी हम विश्वास से हमें नीचे नहीं जाना है। जब हम ढीले पड़ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? साहस छोड़ देंगे। साहस छोड़ने के बाद क्या होगा? ठीक समय पर हम कटनी नहीं काट सकते। यहां पर कटनी लिखा, आगे पढ़ना बेटा। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। अगर हम साहस अगर नहीं छोड़ेंगे तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। यानी कि हम जब सीधे से हम रहेंगे, अच्छे से हम प्रार्थना में रहेंगे, तो हमें क्या रहता है मेरे प्रियो? तो ढीले नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हम जब प्रार्थना करते तो हम क्या करते? ढीले पड़ जाते, जैसे पुराने हो जाते, तो हम कहते यार हम आज बहुत पुराने हो गए, अभी हमें हाथ क्या जोड़ना है, अभी हमें क्या परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें एकदम प्रार्थना में लगातार रहना है, ढीला नहीं पड़ना। आज हमको, आज हम क्या सोचते हैं? अरे जान दे, हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमको हमारी प्रार्थना सुनता है, हम जब भी प्रार्थना कर लेंगे। ढीले नहीं पड़ना हमको आज। कुछ लोग ढीले पड़ते, कुछ लोग जब नए नए रहते खूब प्रार्थना करते, खूब परमेश्वर से आराधना करते, और जब थोड़ा कुछ होता है तो ढीले पड़ जाते। वो ठीक समय पर कटनी नहीं काट सकते, वो ठीक समय पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ढीले हो चुके। इसलिए बाइबल कहती है कटनी। कटनी क्या है मेरे प्रियो? जब कटनी का समय जब आएगा तब देखा जाएगा कितने विश्वास में है कि नहीं। आज हमें विश्वास में रहना है। ठीक समय पर वो कटनी काटेंगे, बाइबल का वचन कहता है ठीक समय पर। आज ठीक समय पर मतलब क्या है? हमें ठीक समय पर रहना है। कटनी के टाइम तक हमें साहस नहीं छोड़ना है, हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है। हम जैसे प्रार्थना करते थे, जैसे हम शुरू से प्रार्थना करते थे, वैसे हमें आज भी प्रेयर करना है मेरे प्रियो। तब जाकर वो परमेश्वर कहता है ठीक समय पर तुम कटनी काट सकते हो, ठीक समय पर तुम्हें हर एक चीज मिलेगी विश्वास में। या हम विश्वासी के साथ भी और बुरा अविश्वासी के साथ भी हमें भला रखना है, तो हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन परमेश्वर के पास हमें मिल सकता है मेरे बहनों। हमें ठीक समय पर हम कटनी क्यों नहीं काटते? हम कहते हैं यार जान दो, आज प्रार्थना कर लिया हूं, हम इतने दिन से आराधना कर रहे, तो क्या होता है? आपने को कभी कभी समझ आनी चाहिए। हम क्या करते हैं? हम हमारा एक लेवल देख लेते, हम 10 साल से प्रेयर कर रहे, हम 20 साल से प्रेयर कर रहे, हमें अभी क्या जरूरत है? तो हम क्या करें? ढीले पड़ रहे। आज हमें ढीले नहीं पड़ना है। हमें जैसे शुरू में थे वैसे अंत तक परमेश्वर के अंदर एकदम मजबूत में रहना है। ढीले नहीं पड़ना है। प्रार्थना के अंदर, चर्च जाने के अंदर, मसीह लोगों को समझाने के लिए या विश्वासियों को बताने के लिए हमें ढीला नहीं पड़ना है। हमें प्रेयर में लगातार रहना है, लगातार हमें प्रार्थना करना है, लगातार दूसरों के लिए अच्छा विचार करना है, लगातार हमें दूसरों के बारे में अच्छा भलाई का जीवन के अंदर उत्पन्न करना है हमारे लिए, तो हम ठीक समय पर कटनी काट सकते। इसलिए बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़ना। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे।
इसलिए जहाँ तक अवसर मिले इसलिए जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें। यहां लिखा भाई है मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर सबके साथ भलाई करे, सबके साथ लिखा है। नहीं तो तुम ये मत पकड़ो सिर्फ विश्वासियों के साथ। परमेश्वर क्या कहता है? सबके साथ में भलाई करना चाहिए। पहले परमेश्वर क्या लिखा है? सबके साथ भलाई करे। उसके बाद परमेश्वर लिखा विश्वासी भाइयों के साथ। तो आप क्या पकड़ कर ले लियो? सिर्फ विश्वासियों के साथ। ऐसा नहीं करना मेरे बहनों, हमें सबके साथ भलाई करना है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? मैं सबका उद्धार करने आया हूं। हमें समझना है, आज हमें जानना है। बाइबल में लिखा है सिर्फ विश्वासियों के साथ नहीं, हमें सबके साथ भलाई करना है, हमें सबके साथ अच्छा करना है, हमें सबके लिए अच्छा विचार करना है मेरे प्रियो। इसलिए कहता है जो ठीक समय पर कटनी काटना चाहिए, हमें ठीक समय पर परमेश्वर के अंदर प्रार्थना में लगातार रहना चाहिए। हम क्या करते? आलसीपना करते। हम क्या करते? अलसपना दिखाते परमेश्वर के अंदर। हमें अलस नहीं दिखाना मेरे प्रियो। कभी भी अलस अगर हम दिखाएंगे तो क्या होता है? हम कटनी के सही नहीं है अभी भी। आज हमें सोचना है। कितने भाई वो कहते हम ब्रदर पहले प्रेयर खूब करते थे, अभी हमारी प्रार्थना कमजोर पड़ रही है, क्योंकि आप अपने आप को कमजोर किए हो। स्टार्टिंग से लेकर आखिरी सांस तक परमेश्वर के पास विश्वास में रहना और प्रेयर में बना रहना और परमेश्वर के पास मजबूती में रहना मेरे बहनों, तब वो अंत तक धीरज धरेगा और अंत तक विश्वास में रहना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है? जैसे से क्लेश आते या दुख आते तो समस्या में चले जाते, तो कहते यार क्या हमने इतने दिन से प्रेयर किया, हमारे जीवन में क्यों नहीं है? तो क्या होते? ढीले पड़ते। हमें ढीला नहीं पड़ना है, हमें मजबूती में रहना है, हमें विश्वास में मजबूत बनना है। तब हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग से परखेगा और उसी के अनुसार हमारे जीवन में अद्भुत कृत्य करता है मेरे प्यारों। ढीला नहीं रहना है, चर्च जाने में ढीला नहीं रहना है, सुसमाचार फैलाने में ढीला नहीं रहना है, लोगों को बताने के लिए ढीला नहीं रहना है, विश्वास देने के लिए ढीला नहीं रहना है। तो हम ठीक समय पर कटनी काट सकते। आज हम क्या करते? ढीले पड़ते। तो हम क्या करते? ठीक समय पर हम कटनी नहीं काट सकते, क्योंकि हमें ढीला आज तक नहीं रहना है। कभी भी आप प्रेयर करते हो तो एक दूसरे का विश्वास को बढ़ाओ, एक दूसरे के धाड़स को बनाओ, एक दूसरे को हिम्मत दो। तब आप क्या करते हो? मसीह का पावर, मसीह की अद्भुत सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में कार्य करती। मेरे प्यारे में कहता हूं, अगर आप ठीक समय पर आप अलसीपना करते हो प्रार्थना करने के लिए, तो आप क्या करते मालूम है? परमेश्वर के अंदर, तो आपके अंदर वो स्पिरिट घुस चुकी है, आपको ढीलापन करवा रही है। वो स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रही है, आपको ढीला करती है। आज मत जा प्रार्थना में, आज मत करो चर्च में, आज मत जाओ आराधना करने के लिए, तो आपको क्या करती है? वो स्पिरिट आपको ढीला काम करवा रही है। जब होली स्पिरिट रहती है तो इंसान रात और दिन परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता है। आप ढीले क्यों पड़ रहे हो? आप वो चेक करो। ठीक समय पर वो कटनी काटेंगे, ठीक समय पर कहा परमेश्वर। अगर आप साहस नहीं छोड़ोगे, आप आराधना में कमजोर नहीं पड़ोगे, आप भक्ति में कमजोर नहीं पड़ोगे, आप परमेश्वर के भवन में जाने के लिए कमजोर नहीं पड़ोगे, तो मैं कहता हूं आपको मेरा परमेश्वर हर चीज देने वाला है। अगर आप ढीले पड़ गए हो तो क्या मिलेगा आपको? आप ढीले मत पड़ो मेरे प्रिय बहनों, आप मजबूती हो, आप सामर्थ्यशाली लोग हो, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य और आग दी गई है, आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है जो कोई मुझ पर अगर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर, अनंत जीवन आपको देने को परमेश्वर आया है, आपको सार्वकालिक जीवन परमेश्वर ने दिया है। पर आप क्या करते हो? ढीले पड़ते हो। आप क्या करते हो? निराश होते हो। आप क्या करते हो? हताश होते हो। मेरे प्रिय, आपको हताश नहीं होना है, आज ढीले मत पड़ो। आप जब ढीले पड़ते हो तो क्या होता है मेरे प्रिय, आपके अंदर स्पिरिट काम करती है। आप ढीले मत पड़ो। चर्च जाने के लिए, प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना में बनने के लिए, या एक मसीह भाइयों को बढ़ाने के लिए, या आप चर्च में कोई काम करते हो, ढीले मत पड़ो कोई चीज में, स्ट्रांग रहो। परमेश्वर ने आपको होली स्पिरिट दी है, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। आप ढीले जब पढ़ते हो मेरे प्रिय, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग से परखता है, आपको जांचता है। इसलिए बाइबल कहती है हर विश्वासियों के साथ तो सिर्फ भलाई मत करो, और विश्वासियों के साथ भी भलाई करो। जैसे शारीरिक लोग हैं,
उनके साथ भी भलाई करो। जैसे आप फैक्ट्री में काम करते हो, मालिक का भी भला करो, पड़ोसी का भी भला करो, मित्र मैत्रीन का भी भला करो। तो आप सोचोगे सिर्फ परमेश्वर कहता है विश्वासियों के साथ ही भलाई करो, आपको अविश्वासियों के साथ भी भलाई करना है मेरे बहनों, क्योंकि बाइबल साफ कहती है, क्योंकि परमेश्वर सबको जीवन देने को आया और परमेश्वर हर किसी को जीवन देने को आया मेरे बहनों। तो हमें सबके साथ भलाई करना है, विश्वासियों के साथ भी और अविश्वासियों के साथ भी, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर सबको जीवन देने को आया है। आज हमें जीवन मिला है, वैसे उनको भी जीवन मिलने वाला है। जैसे हमें जीवन प्राप्त हुआ है, वैसे आपको भी जीवन प्राप्त होना है मेरे बहनों। तो सबके साथ भलाई करो, सबके लिए अच्छा विचार करो, सबके लिए, लोगों के लिए अच्छा मन में लाओ, तो परमेश्वर आपके साथ जरूर काम करेगा। वो ठीक समय पर कट नहीं काटेंगे, वो ठीक समय पर परमेश्वर उन्हें सब चीज देगा। अब अगर आप सबके साथ भला कर रहे हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं मेरे बहनों। अगर आप एक से बैर करते हो और दूसरे से प्रेम करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आज भी उस वचन का पालन नहीं कर रहे हो। हमें सबके साथ भलाई करना है, हमें सबके लिए अच्छा विचार करना है, तो परमेश्वर आपको हर चीज देगा। आप निराश मत रहो, आप हताश मत रहो मेरे बहनों, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो इंसान सबके साथ भलाई करता है, क्योंकि कौन है वो? यीशु मसीह ने सबके पापों का बोझ उठाया, तब उसको परमेश्वर ने सब चीज उसको अथॉरिटी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि सबका पापों का बोझ उठाया, और सब नामों में श्रेष्ठ नाम वही नाम कहा मेरे प्रियनों। आज हमें समझना है, आज हम बाइबल तो पढ़ते पर हम समझ नहीं पा रहे। हम एक के साथ भला करते, दूसरों के साथ बुरा करते, हमें नहीं करना है। हमें सबके साथ भला करना है, हमें सबके लिए अच्छा विचार करना है, हमें सबके बारे में अच्छा ख्याल करना है। तब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा मंडराएगा, जब परमेश्वर का पावर आपके अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबका उद्धार करने आया। यीशु मसीह इसलिए कहता है, उस स्त्री के बारे में कहता है परमेश्वर, हे नारी तुझे दोष देने वाले कहां पर गए? जा, यदि तुझे उसने दोष नहीं दिया तो मैं भी तुझे दोष नहीं देता हूं, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने किसी पर दोष नहीं लगाया मेरे बहनों। वैसे आज भी हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, सबके साथ हमें भलाई करना है, सबके लिए हमें अच्छा विचार करना है, तब हमारा परमेश्वर हमारे साथ में मेरे बहनों। इसलिए मैं कहता हूं मेरे बहनों, आज आप निराश हो, अगर आप हताश हो, आज से भलाई करो, किसी के भाई के साथ भला करो, बहन के साथ भला करो, रिश्तेदार के साथ भला करो, पड़ोसी के साथ भला करो, मित्र मैत्रीन के साथ भला करो, सबके साथ भला करो। तो ठीक समय पे हम कटनी काटेंगे, हमारा देखा जाएगा हम क्या कर रहे, तब परमेश्वर हमें सबसे परख कर हमें हर चीज का लेखा लेता है। उस अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है मेरे बहनों। अगर आप ठीक समय पर कटनी नहीं काटते हो, अलसी बनते हो, निराश होते हो, हताश होते हो, आप अपने आप को उदास कर लेते हो, इसलिए आपके जीवन के अंदर वो दुख आते, इसलिए आपके जीवन के अंदर वो क्लेश आते, इसलिए आप निराश पड़ते हो, इसलिए आप हताश पड़ जाते हो, इसलिए आप कहते हो मेरे जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं कार्य कर रहा है? क्योंकि आप ढीले पड़ते हो। जहां आप 1 घंटे की प्रेयर करते हो, वहां 5 मिनट में प्रार्थना करना चालू कर देते हो, आप क्या करते हो? ढीले पड़ रहे हो। जहां 2 घंटे की प्रार्थना होती है, वहां पर आप हाथ जोड़ा, कहा परमेश्वर का मैंने प्रार्थना कर लिया हूं, तो आप क्या करते हो? ढीले पड़ रहे मेरे बहनों। आप समझना चाहिए, जैसे आप शुरू से प्रेयर करते हो वैसे अंत तक प्रेयर करो, जैसे आप भलाई करते हो अंत तक भलाई में रहो। इसलिए बाइबल क्या कहते हैं? ठीक समय पर वो कटनी काटेंगे। आप चर्च जाते थे, रेगुलर चर्च में अटेंड करो, आप ढीले मत पड़ो कोई कामों में, परमेश्वर कामों में मैं कहता हूं ढीले मत पड़ो, तो आप ठीक समय पर कटनी काट पाए हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना। आपकी जो भी समस्या है, आपका जो भी तकलीफ है मेरे बहनों, मैं कहता हूं आप हील होने वाले हो। शायद आप कहीं से भी देख रहे हो, शायद आप कहीं से भी सुन रहे हो, परमेश्वर मुझे कह रहा है आप वहीं बैठे चंगे होने वाले हो। आप आंखें बंद करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके जिस बीमार हिस्से पे हाथ रख सकते हो, विश्वास से रखना मेरे बहनों, पवित्र आत्मा आपको हील करने वाली है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, वो पवित्र परमेश्वर
आपके लिए 2000 साल क्रूस पर बलिदान दिया मेरे प्रियनों। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे अपराध के लिए 2000 साल क्रूस पर बलिदान दिया हूं। मत घबराओ मेरे प्रिय बहनों, आपके लिए पवित्र परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है। और आप हाथ जोड़ना और आंखें बंद करना, पूरा विश्वास रखना मेरे प्रियनों, कबूल करना आज उन पापों को और कहो उस पवित्र परमेश्वर को, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, मेरे पापों को मत देख प्रभु, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे पाप किए प्रभु। इन मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर। शायद आप कमजोरी में रहोगे, शायद आप थकावट में रहोगे, शायद आपकी कोई भी तकलीफ रहेगी मेरे, आप कबूल करो अपने पापों को। पवित्र परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, कबूल करो अपने पापों को। जब आप कबूल करते हो तो पवित्र परमेश्वर आपको स्वर्ग से क्षमा करता है और उस क्षमा के अनुसार आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह सामर्थ्य देता है कि आप ढीले पड़ रहे थे, आप ढीले मत पड़ो। अभी विश्वास रखो, कबूल करो सारे पापों को और कहो प्रभु यीशु मुझे क्षमा दे दे प्रभु, आज मेरे पापों को मत देख प्रभु, तू मेरे पापों के वजह से क्रूस पर बलिदान दिया है, मुझे दुख हो रहा है प्रभु। आज टच टच टच, कबूल करो मेरे प्रियनों, कबूल करो आज अपने पापों को और मानो अपने अपने पापों को। छुपाओ मत अपने पापों को परमेश्वर के पास। छुपाओगे मेरे प्रियनों तो आप ढीले पड़ रहे हो, आप छुपा रहे हो तो आप ढीले पड़ रहे हो, मैं कह रहा हूं। इसलिए बाइबल कहती है ठीक समय पर वो कटनी काटेंगे। कबूल कर लो परमेश्वर के सामने अपने पाप उघाड़े, मैं कहता हूं मेरे प्रियनों। शायद आप भाई से छुपा सकते हो, आप शायद अपने बहन से छुपा सकते हो, आप पड़ोसी से छुपा सकते हो, आपके बच्चों से छुपा सकते हो, पर परमेश्वर से कोई नहीं छुपा सकता मेरे प्रियनों। कबूल करो आज अपने पापों को। शायद आपने कहते रहेंगे शायद मेरे पाप परमेश्वर ने देख नहीं रहा है, मैं कहता हूं परमेश्वर आपके सारे, मेरे और तुम्हारे सारे पापों को देख रहा है। कबूल कर लो, कबूल करेगा तो परमेश्वर को स्वर्ग में अच्छा लगता है मेरे प्रियनों। तब परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है, मेरा बेटा मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा अपने पापों के लिए। परमेश्वर के सामने कबूल करो मेरे प्रियनों और कहो परमेश्वर मुझे क्षमा दे दे प्रभु। आज टच टच और कहो प्रभु यीशु को मुझे तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। टच टच, पवित्र आत्मा अग्नि का स्पर्श हो। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आदेश देता हूं, हर एक प्रकार का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जा। पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, हर प्रकार का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जा। तुम चंगे होने मेरे प्यारों, तुम्हें पवित्र आत्मा हील कर रही है। तुम्हारे मानसिक को परमेश्वर बढ़ा रहा, मैं देख रहा हूं, शार्प हो रहे हो, अति तेज हो रहा है तुम्हारा ब्रेन, अति तेज हो रहा। जिस किसी को कमजोरी, सारी कमजोरी निकल कर जा रही है, सर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आदेश देता हूं, निकल जा। हर एक प्रकार की कमजोरी यीशु के सामर्थ्य लहू से मैं आदेश छोड़ता हूं, नष्ट हो जाए और पवित्र आत्मा तुम्हें हील कर रही है। छूले मेरे पवित्र राजा, छूले मेरे पवित्र परमेश्वर, तू 2000 साल हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया मेरे खुदावन। स्पर्श कर मेरे बहनों को, स्पर्श कर मेरे भाइयों को और चंगा कर मेरे परमेश्वर शिष्य में मेरे भाइयों को हील कर। इन्हें चंगा कर परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर मजबूत कर। मेरा विश्वास है खुदावन तू इन्हें मजबूत करा परमेश्वर, इन्हें प्रार्थना मजबूत इस्तेमाल कर खुदावन। मेरी प्रार्थना है खुदावन, हे मेरे परमेश्वर राजा, इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर, ये जहां भी वेदना में परमेश्वर, इन्हें तेरी पवित्र आत्मा स्पर्श करे खुदावन, स्पर्श करे मेरे परमेश्वर और इन्हें चंगा कर रबा, चंगा कर मेरे परमेश्वर। टच टच, पवित्र आत्मा इनके हड्डी को स्पर्श कर, पवित्र आत्मा इनके किडनी को स्पर्श कर, पवित्र आत्मा इनके ब्रेन को स्पर्श कर, पवित्र आत्मा इनके हर एक लीवर को स्पर्श कर और चंगे हो जाए खुदावन यीशु के समर्थन से देता हूं परमेश्वर। हर एक वायरस जाता रहे, हर एक वायरस इनके जीवन से जाता रहे, इनके परिवार से जाता रहे, इनके कुटुंब से जाता रहे। मैं यीशु के समर्थी लहू से आदेश छोड़ता हूं। हाँ मेरे खुदावन में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो बहन देख रही परमेश्वर वो चंगी हो जाए, वो चंगी हो जाए, घुटनों से चंगी हो जाए, वो लीवर से चंगी हो जाए, वो आंखों के रोशनी उसके आंखों में बढ़ जाए। यीशु के समर्थन से देता हूं। पेट का दर्द निकल जाए, लीवर का दर्द निकल जाए, दांत का दर्द निकल जाए। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से आदेश देता हूं, पवित्र आत्मा तुम्हें
हील कर रही है। छू ले मेरे परमेश्वर मेरी बहनों को, छू ले मेरे परमेश्वर मेरे भाइयों को और हील कर। शायद वो देख रहा है, अनजाना भी है मेरे परमेश्वर, उसके अपराधों को क्षमा कर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, उनके गुनाहों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, उन्हें हील कर मेरे राजा, उन्हें हील कर मेरे पापा, उन्हें हील कर मेरे परमेश्वर। अपने स्वर्ग से पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य छोड़ मेरे परमेश्वर और स्पर्श कर इस सेशन में, सारे रोगों से चंगे हो जाए, सारे हर एक हड्डी हड्डी से चंगे हो जाए परमेश्वर, हर एक नस नस से चंगे हो जाए। और इसी समय पवित्र आत्मा ने हील कर पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, तूने छूने के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, तू मेरे बहनों को स्पर्श करने धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर, मेरे भाइयों को छूने के लिए धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर, इन्हें चंगा करने के लिए धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर। और तू इन्हें पवित्र आत्मा अग्नि से भर मेरे खुदावन, इन्हें पवित्र आत्मा अग्नि के सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर, इतनी सामर्थ भर परमेश्वर, ये जहां भी जाए मेरे परमेश्वर, ये सफलता का जीवन जिए मेरे परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा और आग का बरसाव कर, वो पवित्र आत्मा और अग्नि का बरसाव कर मेरे खुदावन, भर जाए प्रचंड पवित्र आत्मा और आग में परमेश्वर, भर जाए तेरे समर्थ से मेरे परमेश्वर। कोई भी दुष्ट आत्मा के जीवन में कार्य ना कर पाए परमेश्वर, सिर्फ पवित्र आत्मा और आग का समर्थ कार्य कर पाए। सारी दुष्ट आत्मा ने छोड़कर निकल जाए, कोई भूतों की आत्मा इनके शरीर के अंदर है, दुष्ट आत्मा इनके पास है परमेश्वर, सारी दुष्ट शक्ति इनके जीवन से वो खट जाए और सिर्फ पवित्र आत्मा और अग्नि का समर्थ में इनके अंदर रखता हूं। यीशु के समर्थ नाम से देता हूं, पवित्र आत्मा और आग में भर जाओ, 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 पवित्र आत्मा और अग्नि उतर रही है, पवित्र आत्मा और अग्नि उतर रही है। टच, हालेलुया, हालेलुया।